अस्सलाम वालेकुम। जिस बीमारी के बारे में और उसके तरीका इलाज के बारे में हम आज बात करेंगे, बदकिस्मती से ये पाकिस्तान में एक वबा की सूरत इख्तियार कर गई है। हम में से हर तीसरा शख्स फैटी लिवर या जिगर के इर्द गिर्द चर्बी की बीमारी का शिकार है। और इब्तदाई तौर पे इसकी अलामात बहुत हल्की फुल्की होती हैं, जो बज़ाहिर नुकसानदेह नहीं लगती, जैसे थकावट होना या पेट में बोझ रहना या मतली आना या भूख में कमी हो जाना, और लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। या फिर इसकी तशखीस भी ऐसी होती है कि किसी और मसले के लिए अल्ट्रासाउंड करवाने गए तो पता चला कि जिगर के इर्द गिर्द चर्बी है, तो लोग इसको इग्नोर करते हैं, इसको नजरअंदाज करते हैं कि ये तो कोई इतनी खतरनाक चीज नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी का रूप इख्तियार कर लेती है अगर इसका इब्तदाई स्टेज के ऊपर इलाज ना किया जाए, जो आगे चल के जिगर को मुस्तकिल नुकसान पहुंचाती है, और इवन बात जो है वो ट्रांसप्लांट तक, जिगर की ट्रांसप्लांट तक भी पहुंच सकती है। इसलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे आसान तरीके हैं जिसके जरिए हम जिगर को चर्बी से पाक कर सकते हैं, और ऐसे कुछ खुराकें जो जिगर से चर्बी को पिघलाने में मदद करती हैं। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी जान सकें कि हम अपने लाइफस्टाइल में क्या तब्दीलियां लाके इस मूजी मर्ज से बच सकते हैं। देखिए, पहले समझते हैं फैटी लिवर है क्या। दरअसल इंसान के जिस्म में लिवर या जिगर के 500 से ज्यादा अफाल हैं, 500 से ज्यादा फंक्शंस हैं, जिसमें सबसे अहम फंक्शन जो है वो खून को साफ करना है। हम जब भी कोई खाना खाते हैं तो उस खाने को हजम करने के दौरान कुछ जहरीले मादे जिस्म में जन्म लेते हैं। तो जिगर का काम है कि उसको खून से साफ करे, हमारे खून को साफ करे, क्योंकि हमारी जिंदगी का दारोमदार खून की सफाई पे है। अगर जिगर काम नहीं करेगा फैटी लिवर या चर्बी होने की वजह से, तो खून साफ नहीं रहेगा, जिसकी वजह से हमारा पूरा जिस्म मुतासिर होगा। इसके अलावा दूसरा अहम काम जिगर का यह है कि हमारे हाजमे में मदद करता है। हम जो कुछ खाएं उसको हजम करे और उसको जिस्म का हिस्सा बनने में मदद करे। जिस्म में तवानाई जखीरा करने के लिए जिगर का बहुत अहम किरदार है। फैटी लिवर तब होना शुरू होता है जब हमारे लाइफस्टाइल में कुछ खराबी आनी शुरू होती है। ऐसे लोग जो बहुत सहल पसंद जिंदगी के आदी हैं, या वो बिल्कुल वर्जिश नहीं करते, चहलकदमी नहीं करते, अमूमन वो फैटी लिवर का शिकार होते हैं। बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि शुगर के मरीज जो हैं वो फैटी लिवर का शिकार होते हैं। मोटापे के जो मरीज हैं उनको फैटी लिवर, उनको उनके जिगर के इर्द चर्बी जरूर होती है। और मोटापे का बड़ा आसान सा कुलिया है कि आप देखें, अगर आप मर्द हैं तो आपकी 40 से ज्यादा अगर कमर का साइज है, और खवातीन में अगर 35 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि जिगर के इर्द चर्बी है। फिर आजकल बहुत ज्यादा जंक फूड का, ये फूड डिलीवरी एप्स, इनके थ्रू लोग जंक फूड बहुत खाने लग गए हैं, तो उसकी वजह से फैटी लिवर जो है ये एक वबा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अच्छा, अगर फैटी लिवर की इब्तदाई इलामात की बात की जाए, तो इब्तदाई तौर पे पेट के दाईं तरफ पसलियों के नीचे ऐसे लोगों को बोझ महसूस होता है, या बेचैनी रहती है, या चुभन का एहसास होता है। अगर वो थोड़ी देर बैठी तो उनको बेचैनी होने लग जाती है। अपनी राइट साइड पे पसलियों के नीचे उनको महसूस होता है कि जैसे बोझ है। इसके अलावा पेट भरा भरा रहता है। थोड़ा सा भी कुछ खा लें तो उनको लगता है कि शायद मैंने बहुत ज्यादा गजा का इस्तेमाल कर लिया है। इसके अलावा मतली की कैफियत रहती है, भूख कम लगती है, और हर वक्त थकावट रहती है। उमूमन जब भी कोई टेस्ट वो करवाते हैं अपना, तो टेस्ट ठीक आता है, लेकिन थकावट रह रही है। तो फैटी लिवर जो है, अगर आपको अनएक्सप्लेन्ड थकावट हो रही है, कोई पीछे वजह पता नहीं चल रही, तो फैटी लिवर इसकी सबसे बड़ी वजह होती है अमूमन। ये दोस्तों, फैटी लिवर को अगर बिल्कुल इब्तिदा में ही पकड़ा ना जाए, तो आगे जाके बहुत खतरनाक बीमारी का रूप इख्तियार कर लेती है, जिसमें लिवर सिरोसिस और लिवर फाइब्रोसिस है। मतलब जिगर सुकड़ जाता है, जिगर सख्त हो जाता है और अपना काम करना बंद कर देता है, और वो सारे अफाल, खून की सफाई करना, हाजमे को कंट्रोल करना, वो सारे काम आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर होने लगते हैं। और अगर फिर लिवर सिरोसिस और फाइब्रोसिस को कंट्रोल ना किया जाए, तो आगे जाके लिवर कैंसर की भी शक्ल इख्तियार कर लेती है, और बात लिवर ट्रांसप्लांट तक चली जाती है जिंदगी को बचाने के लिए। तो आप ये देखिए कि एक मामूली सी बीमारी जो सिर्फ भूख की कमी या थकावट से शुरू हुई थी, वो किस कदर जानलेवा साबित होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने लाइफस्टाइल को तब्दील करें। कुछ गजाएं जो कि जिगर की सफाई में अहम किरदार अदा करती हैं, उनको अपनी लाइफ में शामिल करें। इसमें कुछ गजाएं हमें अपनी खुराक में शामिल करनी चाहिए, जो ना सिर्फ ये कि हमारे जिगर की सफाई करती हैं, बल्कि जो चर्बी पहले से जमा हो चुकी है उसको पिघलाने में और जिगर को दोबारा से तंदुरुस्त और तवाना करने में अहम किरदार अदा करती हैं। उसमें सबसे पहला नंबर है लहसुन का। रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि लहसुन के अंदर सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, जो जिगर के इर्द गिर्द चर्बी जमा होने से रोकते हैं,
और जो चर्बी जमा हो चुकी है उसको पिघलाते हैं। इसके अलावा लहसुन जिगर की इंजाइम्स को रेगुलेट करता है। जिगर जो इंजाइम्स बनाता है, उसका जो फंक्शन है, अफ़ाल है, उनको अंजाम देने में हेल्प करता है। फिर इसके अलावा ये जिस्म में चूंकि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, तो भी जिगर के इर्द गिर्द चर्बी जो है वो नहीं बनती और जमा नहीं होती। नंबर 2, अंडे। ये एक ऐसा सुपर फूड है जिसके अंदर कोलिन नामी एक कंपाउंड होता है। कोलिन जो है ये भी वही काम करेगा कि इर्द गिर्द जिगर के चर्बी जमा होने से रोकेगा। और मैंने अक्सर देखा है कि लोग अंडे जो है उसकी सफेदी तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसकी जर्दी से डरते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप उबले हुए अंडे 2 रोजाना भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कुछ नहीं कहेंगे, और बल्कि ये आपके जिगर के बेस्ट फ्रेंड है। आपने 2 उबले हुए अंडे जरूर खाने हैं, रोजाना खाने हैं, जिगर की चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप अंडे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें प्रोटीन भी होता है, तो आपको बहुत देर तक आपका पेट भरा रहेगा, भूख भी कम लगेगी, जिसकी वजह से आपको वजन घटाने में और चर्बी कम करने में मदद मिलेगी। नंबर 3, हरे पत्तों की सब्जियां, जिस तरह पालक हो गई, मेथी हो गई, साग हो गया। अब आगे तो इन चीजों का सीजन भी आ रहा है, तो ये ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इसको ये जिगर को तंदुरुस्त और तवाना रखने में मदद करती हैं और जो चर्बी जमा हुई है उसको पिघलाती हैं। नंबर 4, वॉलनट्स या अखरोट। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि जिगर के सबसे बेहतरीन दोस्त हैं। और रिसर्च ने ये बात साबित कर दी है कि जो लोग रोजाना अखरोट का इस्तेमाल करते हैं, मुट्ठी भर अखरोट, तकरीबन ये 4 से 6 अखरोट आपको डेली इस्तेमाल करने चाहिए, तो उन लोगों के जिगर के इर्द गिर्द चर्बी अमूमन नहीं बनती। नंबर 5, सब्ज चाय का इस्तेमाल। रिसर्च ने यह बात साबित की है कि सब्ज चाय के अंदर कैटेचिन्स नामी कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो जिगर को फ्रेश रखते हैं और जिगर को अपने अफाल अंजाम देने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो अगर आपके जिगर के इर्द गिर्द भी चर्बी आई हुई है तो सब्ज चाय का इस्तेमाल जो है ये आपके लिए इंतहाई मुफीद है। और कोशिश करें कि जो आप चाय और कॉफी इस्तेमाल करते हैं, अगर हर टाइम नहीं बंद कर सकते तो एटलीस्ट एक टाइम की चाय बंद करके उसकी बजाय सब्ज चाय, ग्रीन टी इस्तेमाल करना शुरू करें और उसमें चीनी ना डालें। आपका बहुत दिल करता है तो सब्ज चाय में जायके के लिए आप स्टेविया डाल सकते हैं, शहद का 1 चम्मच डाल सकते हैं। छठे नंबर पे हल्दी। हल्दी जो है ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इसके अंदर एक कंपाउंड है जिसको कहते हैं कुरकुमिन। ये कुरकुमिन नामी कंपाउंड जो है ये जिगर की चर्बी को रिवर्स करता है, मतलब जो चर्बी बन चुकी है उसको बहुत तेजी से पिघलाता है और जिगर को वापस अपनी असली शक्ल के अंदर लेके आता है। अगर चर्बी की वजह से जिगर के इर्द गिर्द सोजिश भी आनी शुरू हो गई है तो ये उसको भी खत्म करेगा। इसलिए रोजाना आपने 1 चम्मच हल्दी मिला दूध अपनी खुराक का हिस्सा बनाना है। इससे आप देखेंगे कि आपकी अलामतें जो जिगर की चर्बी की वजह से थकावट, भूख की कमी और जिस्म में दर्दें, वो भी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएंगी। फिर आगे बेकरी की चीजें जो हैं ये आपने बिल्कुल अवॉइड करनी है। जंक फूड अपनी लाइफ में से निकाल देना है। आमतौर पे लोग बेकरी की चीजों को समझते नहीं है, मतलब वो समझते हैं कि अगर हल्का फुल्का खाना है तो डबल रोटी खा लेते हैं हम या रस खा लेते हैं। ये डबल रोटी, रस, केक, पेस्ट्री, पापे, ये सारी चीजें जो हैं ये मैदे से बनी हुई हैं और मैदा जो है ये सीधा जाके आपके जिगर के इर्द गिर्द चर्बी बनाता है। तो मैदे से बनी हुई हर चीज जो बेकरी से आई हुई है या मैदे की बनी हुई है उसको बिल्कुल अपनी लाइफ में से आपने निकाल देना है। फिर 8वें नंबर पे ये है कि आपने कोशिश करनी है कि जो जूस होते हैं, चाहे वो आपने फ्रेश फ्रूट के जूस हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सोडा ड्रिंक्स हैं, इनको निकाल दें। इनको हम एम्प्टी कैलोरीज कहते हैं, लिक्विड कैलोरीज कहते हैं, क्योंकि इनका फायदा तो बिल्कुल नहीं है और सिर्फ सरासर नुकसान है। इवन अगर आप फ्रूट जूस भी पीते हैं तो फ्रूट जूस के अंदर शुगर बहुत ज्यादा होती है और वो जाके चर्बी में कन्वर्ट होगी। तो आप उससे बेहतर ये है कि फल वैसे इस्तेमाल कर लें, लेकिन फलों के जूस को बिल्कुल अवॉइड करें, स्पेशली जिन लोगों को फैटी लिवर का मसला है। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं एक बोतल के अंदर 16 चम्मच चीनी के होते हैं, तो इसलिए आपने कोल्ड ड्रिंक्स को बिल्कुल निकाल देना है। फिर उसके बाद 9th नंबर पे आपने इस्तेमाल करना है मल्टीग्रेन आटा। अगर आपके घर में आटा सादा इस्तेमाल होता है गंदम का, तो आप उसके अंदर चोकर मिला आटा इस्तेमाल करें। चोकर बड़ी आसानी से मिल जाती है, आप चोकर एडिशनल अंदर ऐड कर लें, एक्स्ट्रा चोकर थोड़ी सी ऐड कर लें। उससे ये है कि आपका पेट भी भरा रहेगा, हाजमा ठीक रहेगा, जिगर की चर्बी जमा नहीं होगी। लेकिन अगर आप कर सकते हैं और अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है, तो आपको बाजरा, मकई, जौ, जवार और गंदम, इन सब को मिला के और अगर अलसी भी अंदर शामिल कर लें तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इसको शामिल करके आप ये वाला आटा इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि ओवरऑल एक तो जिगर की इर्द गिर्द चर्बी जो जमा हुई थी वो भी पिघलना शुरू हो जाएगी, आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा और जब वजन कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जिगर तंदुरुस्त और तवाना हो जाएगा।
और 10वें नंबर पे जो लास्ट टिप है वो ये है कि आपने आधे घंटे की चहलकदमी हर सूरत करनी है। अगर आप कर सकते हैं तो पट्ठों की वर्जिश भी करें, जिसको वेट लिफ्टिंग कहते हैं, और वो वेट लिफ्टिंग के लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है। मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप कुछ डंबल्स ला के घर में रख सकते हैं, थोड़ा सा वजन 4 या 5 किलो के, और वो बड़ी आसानी से आप उनके वजन उठाएं। बहुत सादा सी कुछ एक्सरसाइज हैं, उससे आपके पेट के इर्द गिर्द चर्बी कम होगी, ओवरऑल आप स्मार्ट होंगे और जिगर आपका तंदुरुस्त और तवाना होगा। और वॉक करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप कर सकते हैं तो वॉक जो है वो खाना खाने के बाद किया करें। मतलब 10 मिनट सुबह नाश्ते के बाद, 10 मिनट दोपहर और 10 मिनट रात के खाने के बाद। इससे आपके इर्द गिर्द जो जिगर के इर्द गिर्द चर्बी है वो बहुत हद तक मेल्ट कर जाएगी। इसके अलावा अगर आपको फैटी लिवर डायग्नोज हो गया है तो आपको चाहिए कि हर 6 महीने के बाद अपने एलएफटीज के टेस्ट करवा लिया करें। उसमें एएलटी, एएसटी और एल्बुमिन लेवल जो हैं वो भी चेक हो जाएंगे। और 6 महीने के बाद एक अल्ट्रासाउंड भी करवा लिया करें। उससे भी पता चल जाएगा कि आपका जिगर जो है वो क्या बेहतरी की तरफ गामजन है, या उसमें कुछ खुदा ना खास्ता कुछ तब्दीली आ रही है। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स थे जिन पे अमल करके आप अपने फैटी लिवर को कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसमें जो चर्बी जमा हो चुकी है, जो नुकसान हो चुका है, उसको वापस ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको इससे फायदा हुआ है, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आप भी इनमें से किसी टिप्स पे अमल कर रहे हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने चाहने वालों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। अल्लाह हाफिज।